दिलीप कुमार की दूसरी शादी के बारे में कहा जाता है कि सायरा बानो ने उसको कड़वा घूंट समझकर पी लिया था, जबकि ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। सायरा बानो ने जब देखा कि इंडियन मीडिया तवातर के साथ बॉलीवुड के देवता के बारे में खुफिया शादी का प्रचार कर रहा है, तो वो भूखी शेरनी की तरह दिलीप कुमार पर टूट पड़ी थी और कहा था कि इसकी वजाहत करें। सायरा ने दिलीप कुमार को वुजू करा के कुरान मजीद भी पकड़ा दिया था और कहा था, इस पर कसम खाकर बताएं साहब, आपने दूसरी शादी की है या नहीं। जिंदगी में पहली बार इस पठानजादे को कुरान मजीद पर हाथ रखकर झूठी कसम खानी पड़ी थी। उस वक्त सायरा बानो को उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा था, सायरा बीबी, आप अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे साहब से एक जमाना जलता है और तुम्हारे साहब की अजमत और शोहरत को तार तार करना चाहता है। ये सब इसी हसद का नतीजा है। सायरा बानो वक्ती तौर पर अपने साहब की बातों से बहल गई, मगर इंडियन मीडिया ने जब दिलीप कुमार का दूसरी शादी का निकाह नामा प्रिंट कर दिया तो तूफान आ गया और सायरा के लिए खामोश रहना मुश्किल हो गया था। इन्हीं दिनों दिलीप कुमार ने इंडियन मीडिया को अपना बयान जारी किया था कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और उन पर इल्जाम लगाकर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये सब झूठ है। हमने इनकलाबी की पिछली वीडियो में बताया था कि दिलीप कुमार ने एक सहाबी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें इतराफ किया था कि उनसे एक गलती हो गई थी और फिर उन पर वाजिब हो गया था वो अस्मा से शादी कर लेते। दिलीप कुमार का ये बहाना इंतहाई कमजोर था। दिलीप कुमार पर उनकी बहनों की जानिब से 15 साल से इंतहाई दबाव था कि वो शादी करके अपना वारिस पैदा करे, क्योंकि सायरा बानो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। सायरा बानो और दिलीप कुमार की बहनों के दरमियान नंद बाबी वाली एक रवायती जंग जारी रहती थी, जिससे मगलूब होकर दिलीप कुमार खता कर बैठे थे। उन्हें तवक्को थी कि सायरा बानो जो उनसे टूटकर मोहब्बत करती हैं, वो उनके खिलाफ उठ खड़ी नहीं होंगी। वो तो इंतहाई मोहतात होकर खताएं करते थे और इन खताओं का आमतौर पर किसी को पता नहीं चलने देते थे। इन्हीं दिनों सायरा ने दिलीप कुमार की दूसरी शादी के हवाले से एक सहाफी को बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया था और फिर इस इंटरव्यू में ऐसी बातें कह डाली कि दिलीप कुमार को बाद में अस्मा को तलाक देने में ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। दिलीप कुमार की दूसरी शादी की खबरों की तस्दीक हो जाने के बाद जब अखबारी नुमाइंदों ने इस सिलसिले में सायरा बानो से कुछ सवालात किए तो उसने बड़े शिकस्ता लहजे में जवाब देते हुए कहा था, एक दो बार मुझे जरूर एहसास हुआ कि पसे पर्दा कुछ है, मगर साहब ने मेरा वहम कहकर टाल दिया। अस्मा के बारे में साहब यही कहते थे कि वो उनकी बहनों की सहेली है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ मालूम नहीं। साहब की बहन ताज जो हैदराबाद में रहती हैं, उनसे अस्मा के बहुत गहरे मुरासम हैं। फिर एक दिन किसी रिसाले में अस्मा की तस्वीर देखकर साहब की जुबान से बेअख्तियार निकला कि अरे वो इतनी मोटी तो नहीं जितनी तस्वीर में नजर आती हैं। बस यहीं से मेरे दिल में कांटा चुभ गया कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ काला जरूर है, मगर फिर भी मुझे शादी का यकीन नहीं हुआ। अखबारी नुमाइंदों ने सायरा बानो से एक और सवाल किया, जब वो हर जगह आपको साथ लेकर जा रहे थे तब भी आपको शक नहीं हुआ कि ये तब्दीली फिर अचानक कैसे आ गई है? सायरा बानो ने कहा, मैंने साहब के इस अमल को भी उनकी मोहब्बत का एक अंदाज ही समझा था। अखबारी नुमाइंदे ने बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ा चुभता हुआ सवाल किया था, जब आपसे मेरी मुलाकात आगरे में हुई थी उस वक्त आपकी आमद से पहले दिलीप साहब मुगल होटल के मानसिक कमरे में ठहरे हुए थे। उसके बराबर वाले कमरा नंबर 205 में अस्मा का क़याम था। ये कमरा अंदर से खुलकर मानसिक कमरे में मिल जाता था। अखबारी रिपोर्टर की फराहम करदा ये इतला सुनकर सायरा बानो के चेहरे पर अजियत और कर्ब के साए फैल गए। फिर उसने बुझे बुझे लहजे में कहा, मुझे इस वाकये का कोई इल्म नहीं है। अखबारी नुमाइंदे ने अपनी तवील गुफ्तगू को खत्म करते हुए कहा, चलिए जो होना था सो हो गया, मगर अब आपके क्या इरादे हैं? ये बात सुनकर सायरा बानो यकायक पुरजोश हो गई। कहने लगी, साहब ने मुझे, मेरी वालदा और मेरे भाई को यकीन दिलाया है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हुआ वो अस्मा को तलाक दे देंगे और सिर्फ मैं ही उनकी बीवी रहूंगी, मेरे सिवा कोई नहीं उनकी बीवी बन सकती। सायरा बानो इस कदर पुरइतमाद लहजे में गुफ्तगू कर रही थी कि जैसे उन्हें दिलीप कुमार पर अपना पूरा हक मलकियत हासिल हो चुका है। आपका यकीन अपनी जगह मोहतरमा, लेकिन दिलीप साहब किसी मजबूरी के तहत ऐसा ना कर सके तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अखबारी नुमाइंदे ने अपनी बात मुकम्मल की और सायरा की तरफ देखने लगा। वो एकदम जोश में आ गई और कहने लगी, ये ठीक है कि अभी मैंने अगला कदम उठाने का कोई फैसला नहीं किया है, मगर फिर भी मैं अपने ऊपर सोतन लाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मैंने साहब को अपनी जिंदगी दी है, अपनी जवानी दी है, अपना हुस्न दिया है और अपनी फिल्मी जिंदगी उनके लिए कुर्बान की है। इस औरत ने उन्हें क्या दिया है? 3 बच्चों की मां ने। बात एक ऐसे रुख पर मुड़ गई थी कि अखबारी नुमाइंदे को एक और सवाल करना पड़ा। वो औरत 3 बच्चों की मां है मोहतरमा। हो सकता है दिलीप कुमार ने दूसरी शादी ये सोचकर की हो कि वो उन्हें भी एक लड़का दे सकेगी। सायरा बानो को गुस्सा किसी कदर कम हो गया था, मगर अब उसकी आंखों में तलखियों का गहरा रंग नुमाया था। जहाँ तक मैं साहब को जानती हूँ, उन्हें औलाद की बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। सायरा बानो ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा था, वैसे तो ये एक फितरी बात है कि दुनिया के हर मियाँ बीवी औलाद की तमन्ना रखते हैं, मगर साहब को बच्चों की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं जब भी ये जिक्र छेड़ती तो वो बेसाख्ता यही कहा करते थे कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो तुम मुझे भूलकर उनकी देखभाल में लग जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत को कोई तकसीम कर दे, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो। ये कहकर सायरा बानो कुछ देर के लिए खामोश हो गई
फिर ऊंची आवाज में बोली, वैसे मैं बीमार नहीं हूँ। सायरा की अंदर की औरत पूरी तरह जाग उठी। मैं भांज भी नहीं हूँ, मेरे यहाँ भी 8 माह का एक लड़का पैदा हुआ था। ये अलग बात है, अल्लाह ने उन्हें वापस ले लिया। उसके लामहदूद खजाने में कोई कमी नहीं। क्या पता वो कब मेरी गोद भर दे, लेकिन मेरा चेकअप नहीं होना चाहिए। मुझ पर सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल तो अब दिलीप साहब पर उठना चाहिए। दिलीप कुमार ने जब सायरा बानो का ये इंटरव्यू पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद उन्हें देर नहीं लगी और उन्होंने फैसला कर लिया और उन्होंने सोच लिया कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। वो खता के बदले में शादी तो कर चुके हैं, मगर अब इस शादी को अंजाम तक भी पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद अस्मा को तलाक देने में उन्हें देर नहीं लगी और फिर सायरा बानो को ये वाकया भूलते भूलते भी कुछ समय तो लगा।